दोस्तों बिहार में आ चुका है एएसओ के पदों पर शानदार भर्ती 2025 के लिए। और ये जो जॉब है, ये जो भर्ती है वो ऑफिसर रैंक का है। जी हाँ, एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पदों पर ये बहाली आई हुई है। अब सबसे पहले हम आपको एएसओ किस लेवल का जॉब है, कैसा जॉब है, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं। दोस्तों हर एक राज्य में क्या है कि अपना एक सचिवालय होता है, और ये जो जॉब है वो आईएएस से थोड़ा सा नीचे लेवल का जॉब है, लेकिन यहाँ पर ऑफिसर लेवल का जॉब है। तो हर एक राज्य का अपना एक सचिवालय होता है, उसमें एसओ का एक पोस्ट होता है सेक्शन ऑफिसर का, और एक एएसओ का पोस्ट होता है यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, यानी सेक्शन ऑफिसर को असिस्ट करने वाला। यानी सेक्शन ऑफिसर का जो कागजात वगैरह रहेंगे उसका देखरेख करना और साइन वगैरह करना, ये सब काम रहता है। तो इस लेवल का जॉब है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको इस जॉब के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जैसे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, साथ ही साथ आयु सीमा, उम्र सीमा यहाँ पर क्या रखा गया है, और कौन कौन लोग यहाँ पर फॉर्म के लिए फिल कर पाएंगे, इस एग्जाम के लिए सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, कितने चरणों में एग्जाम होगा। तो ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई करने का जो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है या लास्ट डेट है वो क्या रहने वाला है, और कैसे आपको फॉर्म भरना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को इत्मीनान से आखिरी तक देखिएगा। अगर आपको जानकारी चाहिए, अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टडी करते हैं, तो इस एग्जाम का भी जो सिलेबस है वो सिमिलर रहने वाला है, कोई अलग से आपको तैयारी नहीं करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोशन झा और आप देख रहे हैं आरएसएन न्यूज बिहार। यहाँ पर आपको न्यूज अपडेट, देश दुनिया में घटी घटनाओं के बारे में बताया जाता है, साथ ही साथ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में भी आपको बताया जाता है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिशियल साइट्स है उसे मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ पर आप 21/5/2025 वाले नोटिफिकेशन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एक नोटिफिकेशन देखेगा। तो यहाँ पर जैसे आप इस नोटिफिकेशन को देखोगे तो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन का जो प्रारंभिक तिथि है 29/5/2025 है, और यहाँ पर आखिरी यानी अंतिम तिथि है 23/6/2025, और ये नोटिफिकेशन है। साथ ही साथ नीचे में आप एडवर्टाइजमेंट भी इसका डाउनलोड कर पाओगे, जहां पर आपको और भी पूरा डिटेल से बताया जाएगा। तो चलिए सीधे आते हैं कि यहाँ पर इस एग्जाम को कैसे लिया जाएगा, क्या सिलेबस रहेगा, आयु सीमा क्या है, पूरी जानकारी की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो ये एएसओ यानी सचिवालय सहायक का ये भर्ती है, साथ ही साथ पदाधिकारी लेवल का ये जॉब है, नौकरी है। वेतन की अगर हम बात करें तो 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए तक जो है आपका सैलरी यहाँ पर रहेगा। और अगर हम डीए एचआरए वगैरह इसमें ऐड कर ले तो स्टार्टिंग सैलरी जो आपका रहने वाला है वो यहाँ पर 55 से 60 के अप्रोक्सीमेटली आपका रहेगा, और बढ़ के यहाँ पर जो सैलरी है वो 1,42,000 तक आपका जाएगा। साथ ही साथ पोस्ट के बारे में बात करें तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पोस्ट है, और ऑल इंडिया से वैकेंसी मांगा गया है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 37 वर्ष जो है वो अनरिजर्व यानी जनरल के लिए रखा गया है। साथ ही साथ बीसी ईबीसी के लिए बात करें, आयु सीमा में छूट भी मिलता है यहाँ पर। तो बीसी और ईबीसी वालों के लिए 3 वर्ष का यहाँ पर छूट है, और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का यहाँ पर जो छूट है आयु में वो रखा गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पर देखिए 600 रुपए का जो फीस है वो जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए रखा गया है। और इसके बाद 100 रुपए का जो फीस है वो एससी एसटी और फीमेल और यहाँ पर पीएच वालों के लिए, पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले जो हैं ऐसे स्टूडेंट, उनके लिए 100 रुपए का फीस है। साथ ही साथ अप्लाई डेट जो है वो 29/5/2025 से स्टार्ट है और 23/6/2025 तक यहाँ पर चलने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, यहाँ पर क्वालिफिकेशन तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, फिर चाहे आपने बीए किया हो या फिर आपने बीकॉम किया हो या फिर आपने साइंस से बीएससी किया हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं चयन प्रक्रिया, यानी यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा स्टूडेंट का वो कैसे होगा। तो बेसिकली यहाँ पर चयन जो है वो 2
विभागों से लिया जाएगा। यानी पहला जो है वो पीटी होगा, उसके बाद आपसे यहाँ पर मेंस का परीक्षा लिया जाएगा, 2 परीक्षा आपसे लिया जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है यानी पीटी, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो पहला जो है जीएस यानी जनरल स्टडीज जो है उससे 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद मैथ और साइंस का जो है 50 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद रीजनिंग का जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस सभी के लिए यानी टोटल जो है 150 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे पीटी में, 150 मार्क का। और समय इसके लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट पीटी क्वालिफाई करके मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे, तो मेंस का क्या सिलेबस रहेगा आइए आपको ये भी बताते हैं। तो मुख्य परीक्षा जो है वो भी 2 चरणों में लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होगा। पेपर 1 में क्या रहेगा, तो सामान्य हिंदी रहेगा। अब ये सामान्य हिंदी का प्रश्न जो है वो 100 प्रश्नों का होगा। इसके लिए समय आपको 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा। और ये जो हिंदी है, जो सामान्य हिंदी है, इसमें पासिंग मार्क्स 30% लाना अनिवार्य होगा। अगर आपका हिंदी जो सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा पेपर 1 में, वो यहाँ पर 30% अगर आपका नहीं आया, तो पेपर 2 का जो पेपर है वो आपका जांच नहीं किया जाएगा, चेक नहीं किया जाएगा। तो 30% लाना अनिवार्य है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर इतना नंबर नहीं आता है 30%, तो पेपर 2 का जो आपका कॉपी है वो जांच नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर मुख्य परीक्षा में जो पेपर 2 होगा वो है सामान्य अध्ययन का, वो था सामान्य हिंदी का और ये है सामान्य अध्ययन का। इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो जीएस यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ और साइंस 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन, टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में पेपर 2 का होगा। और इसके लिए समय आपको 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। तो ये दोस्तों पूरा सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने का, वो है यहाँ पर 29 तारीख से। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे ही फॉर्म का लिंक ओपन होता है अप्लाई करने का, तो बीपीएससी का जो ऑफिशियल साइट है, बीपीएससी आप गूगल पे टाइप करोगे तो इजीली आपको ऑफिशियल साइट ऊपर में ही दिखेगा। तो वहां पर जाकर के आपको जो नोटिफिकेशन 21/5 वाला दिखेगा, वहीं पर सबसे ऊपर में आपको दिख जाएगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का नोटिफिकेशन। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इजीली फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप स्टडी करते हैं, जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो ये फॉर्म जरूर से अप्लाई करिएगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि सिलेबस जो है कोई अलग नहीं है, वही मैथ साइंस वही जनरल स्टडीज पूछा जा रहा है। तो काफी बढ़िया जॉब है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।